डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 9D जो हमारे 9 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसको करवाऊंगा। जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो चीज हमने इसमें पढ़नी है वो है टैक्स। टैक्स क्या होता है? पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्काउंट के बारे में स्टडी किया, इसमें मैं आपको टैक्स के बारे में स्टडी करवाऊंगा। टैक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हमें पे करना पड़ता है, जो हमारी खरीदारी की है हमने उसके प्राइस के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, हमारी कोई चीज हमने खरीदी 100 रुपए की, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया कितने रुपए का? 10 रुपए का उसके ऊपर टैक्स था, तो वो चीज हमें जो है वो मिलेगी 110 रुपए में। तो हमें जो है 100 वाली चीज के 110 रुपए पे करने पड़े, क्योंकि 10 रुपए उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ था इसलिए। ठीक है, तो ये जो टैक्स होता है ये कई तरह का टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स आपने सुना होगा, इनकम टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति से ले लिया जाता है। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, जैसे सर्विस टैक्स है, ठीक है, एक्साइज टैक्स होता है प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाला। तो ये सारे टैक्स जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है हमसे। हमारी जो कोई भी सेल्स टैक्स भी होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई दुकानदार जो है सेल कर रहा है किसी लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा, तो उसको एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये जो टैक्स है वो किस तरह से आपने ध्यान देना है, जो मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में फॉर्मूले करवाए हैं प्रॉफिट परसेंट वाले। प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले जो है वो सेम एज इट इज टैक्स परसेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो लॉस परसेंट वाले होते हैं वो डिस्काउंट रेट के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए माइनस करना होता है और लॉस के लिए भी माइनस, और इसके लिए प्लस, इसके लिए भी प्लस। अब कहां प्लस कहां माइनस? मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल निकालना है आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला बन गया। अगर यहां पे डिस्काउंट होता तो आप यहां पे माइनस कर देते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये आपने नोट रखना है, इसी से बाकी सारे हम फॉर्मूले बनाएंगे और एक्सरसाइज को करते हैं शुरू। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय बॉट ए कंप्यूटर फॉर 3800 रुपीज। संजय ने एक कंप्यूटर खरीदा है 38,000 रुपए का एंड प्रिंटर, और साथ में खरीदा है एक प्रिंटर 8000 रुपीज का। तो हम यहां पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राइस है 38,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसने साथ में प्रिंटर भी खरीद लिया है, तो प्राइस ऑफ प्रिंटर आप पूरा लिखेंगे यहां पे 8000 रुपीज। ठीक है, अब फिर हमें करना क्या है? इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, इनके ऊपर लग रहा है टैक्स 7%, फाइंड द प्राइस ही हैज टू पे टू बाय दीज टू आइटम। तो उसको पे कितना करना पड़ेगा? रेट तो उनके ऊपर यही लिखा था, लेकिन टैक्स के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो यहां पे पहले हम लिखते हैं टोटल प्राइस। इसको आप टोटल मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, टोटल मार्केट प्राइस एमपी लिख लेंगे आप इसको। तो इसका टोटल कर देते हैं हम दोनों को प्लस करके, तो ये हो जाएगा 46,000। तो इतने का सामान उसने खरीदा। अब हम लिखते हैं टैक्स परसेंट। टैक्स परसेंट है हमारा 7%, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे फाइनल प्राइस निकालने के लिए, तो वो होगा सेल प्राइस। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एसपी सेल प्राइस, जो जिसको उसको पे करना पड़ेगा, या फिर अमाउंट टू बी पेड लिख सकते हो आप, सेल प्राइस भी लिख सकते हो। मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप देखिए कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मार्केट प्राइस हमारा है 46,000 इंटू 100 प्लस टैक्स परसेंट, तो 100 प्लस 7 107 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, तो यहां पे आप 460 की 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 49220। ठीक है, तो ये जो है उसका फाइनल प्राइस, जो 46,000 की चीज है वो उसको मिलेगी 49,220, 49,220 में। नेक्स्ट है सेकंड में है, अरुण सेल्स ए सिंथेसाइजर फॉर 17,280 रुपीज इंक्लूडिंग द वैट। इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, इन रुपयों के अंदर। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ही विल बी गेटिंग आफ्टर डिपॉजिटिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ 8%। अब हमें फाइनल सेल प्राइस भी गिवन है 17,280 रुपीज। ठीक है, फाइनल सेल प्राइस है ये।
टैक्स जो है वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये टैक्स परसेंट हम लिखेंगे यहाँ पे, वैट भी आप लिख सकते हैं, टैक्स परसेंट है 8% टैक्स उसके ऊपर लग रहा है। तो हमें बताना है कि वो टैक्स जो लग गया है, अब इसके अंदर तो टैक्स भी है, बिना टैक्स के उसका रेट जो है वो कितना था जिसके ऊपर ये टैक्स लग के ये बन गया है। तो हमें मार्केट प्राइस भी इसको हम बोल सकते हैं। यहां पे तो यही लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ही विल बी गेटिंग आफ्टर डिपॉजिटिंग द टैक्स। टैक्स को चुकाने के बाद ये जो पैसे हैं उसको देने पड़ेंगे, लेकिन बिना टैक्स के उसके पास कितने थे, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, या फिर ऐसा सेलिंग प्राइस जो उसको चुकाना था लेकिन टैक्स के बाद उसको इतना चुकाना पड़ रहा है, तो वो मार्केट प्राइस हम निकालेंगे इस तरह से। फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे सेल प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स परसेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान से स्टडी करने हैं आपने। अगर सेल प्राइस निकालना हो तो ये इस तरफ होता है, ऊपर 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो ये इस तरफ, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं फॉर्मूले का, तो प्राइस हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस जो है 280 17,280 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 प्लस टैक्स परसेंट कितना है 8, तो 108। अब इसको हमें कैंसिल करना है, तो आप इसको पहले 9 पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका सम भी 9 है, इनका सम भी 9 है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर इसको 9 पे करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 20 ये आ जाएगा। फिर आप इसको 12 की टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं। 12 1 जा 12, यहां से बच जाएंगे 12 6 जा 72 0। तो ये आ गया हमारा 16,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। द सेल्स टैक्स ऑन ए रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसके ऊपर टैक्स है 9%। तो टैक्स परसेंट हमें गिवन है 9%, टैक्स भी गिवन है, टैक्स होता है रुपयों में, तो कितने रुपए है टैक्स 1170। फाइंड द एक्चुअल सेल प्राइस। एक्चुअल सेल प्राइस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्चुअल में वो कितने रुपए में बेचना था। अब क्योंकि बाद में तो वो टैक्स लग के बिकता है, लेकिन एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था जिसपे उसको बेचना था, तो वो हमें बताना है। तो वो हम यहां पे कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो इस आइटम का हमें मार्क्ड प्राइस जो है वो बताना है कि उसके ऊपर कितना मार्क था जिसमें उसको सेल किया जाना था, ठीक है। तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें टैक्स आता है, टैक्स परसेंट आता है, मार्केट प्राइस आता है। तो वो फॉर्मूला होता है टैक्स परसेंट का। टैक्स परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट था सेम वैसे ही सबके फॉर्मूले है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, टैक्स परसेंट, डिस्काउंट रेट, सबका फॉर्मूला सेम। टैक्स परसेंट है तो टैक्स डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस को ऊपर ले जाओ, टैक्स परसेंट को नीचे ले आओ, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर बन जाएगा टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय टैक्स परसेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है यहां पर। तो ये बन जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू टैक्स कितना है 1170 इंटू 100 डिवाइड बाय टैक्स परसेंट कितना है 9। तो 9 की टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 0। तो आंसर हमारा आपको मिलेगा 13,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका आंसर 13,000 रुपए उसके ऊपर मार्क था, एक्चुअल सेल प्राइस उसका 13,000 था, ये उसके ऊपर टैक्स जो है एक्स्ट्रा लगाया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जॉन गॉट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ए सूट ही बॉट। यहां पे डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा है, डिस्काउंट रेट जिसको हम बोलते हैं 10% है। डिस्काउंट वाले फॉर्मूले में माइनस करना है आपने 100 माइनस डिस्काउंट रेट। द मार्केट प्राइस वाज 5,000। तो मार्केट प्राइस हमें गिवन है, सबसे पहले हमें इसको लिख लेना है 5,000 रुपीज, ये इसका मार्केट प्राइस है। तो क्या हुआ, इफ ही हैड टू पे, अब पहले डिस्काउंट लगा है तो पहले हम लिखेंगे डिस्काउंट रेट या डिस्काउंट परसेंट भी बोलते हैं इसको। डिस्काउंट परसेंट है 10%, फिर इसके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया, तो टैक्स परसेंट है हमारा। आपने इसको पूरा लिखना है बच्चों, ऐसे नहीं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, तो मार्क्स कट जाते हैं। पूरा लिखने के बाद ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं टैक्स परसेंट 10%, ठीक है। तो 10% टैक्स है। तो हमें जो है फॉर्मूला पता है हमारा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है और टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसका हमें यहां पे यूज करना है। अब कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको मैं आपको बताता हूं, एक बार रफ शीट पे हम करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा मार्केट प्राइस गिवन है तो सेल प्राइस जो है वो कैसे आता है, मार्केट प्राइस इंटू 100
माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100। अब इसी के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो सेल प्राइस होता है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100। और जिसमें दोनों इकट्ठे लगे हो तो ये चीज आप यहां पे लगा सकते हैं। कैसे? मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100, और इसी के साथ आप लगा सकते हैं इसका टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला जो है ये है, इसका हम यूज करेंगे यहां पर। तो जितना आप देखें डिस्काउंट लग रहा है तो ये पोर्शन हमें एक्स्ट्रा जो है वो यूज करना होता है। अगर एक और टैक्स लगा होता तो एक पोर्शन और हम यूज कर सकते थे यहां पर। तो ये चीज आपको बच्चों ध्यान देनी है। अब हम अपने सम पे आ जाते हैं फिर से। तो इसमें हम सेल प्राइस जो है हमें बताना है कि हाउ मच डिड ही पे, लास्ट में वो कितना पे करेगा ये दोनों चीजें लगने के बाद। तो सेल प्राइस आएगा मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 इंटू 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब आप यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर दे 5000 इंटू 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करो, 10 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 प्लस, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100। अब आप इसको कैंसिल कर दें, 20 से 20 कैंसिल, 10 यहां कैंसिल, 10 यहां कैंसिल, तो ये बच गया 50, 9 और 11। इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45, 45 की 11 से करेंगे 495 और एक 0 एक्स्ट्रा है, तो हमारा जो फाइनल सेल प्राइस है वो आ जाएगा 4950 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों देखो कितनी आसानी से आप इसको कर पाएंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझते हैं तो नेक्स्ट समय हमारा 5th सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट ऑन कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज है खाना पकाने वाले जो बर्तन वगैरह होते हैं, तो उनका जो सेलिंग प्राइस है इंक्लूडिंग वैट, मतलब इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये फाइनल प्राइस है हमारा सेल प्राइस। फाइनल सेल प्राइस है कितना है रुपीज 19,610। व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं। ओरिजिनल प्राइस या फिर एमपी जो मर्जी लिखें आप, ये हमें फाइंड आउट करना है। टैक्स परसेंट हमें गिवन है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स हमें गिवन है ये, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। ओरिजिनल प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस कुछ भी आप लिखें इज इक्वल टू सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस प्लस टैक्स परसेंट है तो प्लस। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, जब भी ये सेल प्राइस के साथ ये पूरी टर्म आती है तो 100 ऊपर होता है। जब ये मार्केट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस के साथ आएगी तो ये वाली टर्म 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज कंडीशन याद रखने की। बहुत से बच्चे कहते हैं कि कब ये ऊपर आता है कब ये नीचे आता है, तो आपने याद रखना जब सेल प्राइस सेलिंग प्राइस होगा तो ये 100 ऊपर, ये टर्म नीचे 100 प्लस टैक्स परसेंट वाली। अगर ये वाली टर्म हमें सेल प्राइस निकालना है, ये हमें गिवन है, मार्केट प्राइस हमें गिवन है, तो एमपी के साथ जब ये लगता है तो 100 नीचे चला जाता है, ये चीज ऊपर आती है। ठीक है, आप पिछले वाले सम्स में कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को। तो ये आ जाएगा सेल प्राइस हमारा है 19,610 और इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स परसेंट। टैक्स परसेंट कितना है 6, तो ये हो जाएगा 106। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां पर। पहले आप 2 की टेबल पे कैंसिल कर ले, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 की टेबल पे करेंगे 2, यहां पे आ जाएगा 9805। ठीक है, 9805। अब ये 53 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, 9805 53 पे करके देखते हैं, 53 1 जा 53, तो यहां पे बच जाएगा 45, ऊपर से आई 0, तो ये अब जाएगा 8 पे जाएगा तो यहां आ जाएगा 424, यहां से बचेगा 26, ऊपर से आ जाएगा 5, अब ये 5 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा 265, तो आंसर आ गया हमारा 185, साथ में 100 है तो 18,500 रुपीज हमारा फाइनल आंसर है। तो ओरिजिनल प्राइस था ये, टैक्स लगने के बाद ये प्राइस इसका बन गया था। फिर लास्ट समय हमारा 6th में आप देखें, ए सोप मैन्युफैक्चरर इज कैपेबल ऑफ सेलिंग सोप का सेल प्राइस हमें गिवन है, कितना है सेल प्राइस सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस है 6.36 रुपीज। आफ्टर एडिंग द वैट जुड़ने के बाद है ये एट द रेट ऑफ 6%। वैट मतलब टैक्स परसेंट, पहले उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है 6% का, साथ में प्रॉफिट भी है, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, वो है 20%। दो चीजें लग रही हैं, इसके बाद है ये प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पर सोप, तो फाइनल कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस
इंटू यहां पे होगा 100। अभी मैंने बताया था ना पिछले ही समय सेल प्राइस के साथ लिखना हो, जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेल प्राइस के साथ ये टर्म जब लिखते हैं तो 100 ऊपर आता है, बाकी दोनों चीजें नीचे चले जाती हैं। 100 टैक्स परसेंट है तो प्लस करेंगे टैक्स परसेंट, फिर प्रॉफिट भी लगाना है तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्यारे बच्चों देखो कितनी आसानी से हमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम इसको आसानी से कर पाएंगे। ये सेलिंग प्राइस है 6.36, इसका अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 कहां से आया, इसका पॉइंट हटाया हमने, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये 100 तो है ही है, डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स परसेंट। टैक्स परसेंट कितना है 6, तो ये आ जाएगा 106 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है तो 120, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं कैंसिल, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखें यहां पे एक बहुत अच्छी रिलेशन बन रही है, 106 है, यहां 636 है, तो इसको आप अगर 6 से गुना करते हैं ना 106 को, 6 6 जा 36, 6 कैरी 60, देखो पूरा पूरा 636 आ रहा है ना। तो यहां पे इसको हम कैंसिल करते हैं 6 पे। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। अब 2 की टेबल में ये 5 पे तो 5, सिर्फ ऊपर क्या बचा 5, तो आंसर आ गया हमारा 5 रुपीज। मतलब वो साबुन 5 रुपए का था, उसके ऊपर उसने अपना 20% प्रॉफिट भी रखा, टैक्स भी रखा, तब जाके वो 6 रुपए 36 पैसे में हमें मिल रहा था। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 9D को। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कमेंट में अपनी राय दें आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जो है वो जल्द से जल्द तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।